हेलो गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय भुजबल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर्लिन जैसे शहर में आप अपार्टमेंट कैसे ढूंढ सकते हो, किस टाइप के अपार्टमेंट हो सकते हैं और रेंट कैसे हो सकते हैं। तो जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस की वीडियो में बताया था कि अगर आपका अपार्टमेंट पहले से फिक्स है जर्मनी जाने से पहले, तो आप 500 यूरो तक पैसे लेके जाइएगा। और अगर आपका अपार्टमेंट पहले से फिक्स नहीं और आप जर्मनी जाके अपार्टमेंट ढूंढने वाले हो तो मिनिमम 1500 यूरो लेके जाइएगा, क्योंकि आपको डिपॉजिट देने के लिए 700-800 यूरो लगेंगे और फर्स्ट मंथ का आपका जो रेंट होगा वो आपको एडवांस में देना होगा। इसलिए मिनिमम 1500 यूरो तो लेके ही जाना होगा। तो बर्लिन में मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए 2 टाइप्स के अपार्टमेंट रहते हैं। पहला प्रकार होता है हॉस्टल जैसे अपार्टमेंट्स और दूसरा प्रकार रहता है फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ हॉस्टल जैसे अपार्टमेंट्स, क्योंकि वो थोड़े चीप भी रह सकते हैं और उसमें आपको सभी फैसिलिटीज मिल सकती है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैं मोस्टली हॉस्टल्स प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ पहले हॉस्टल्स के बारे में, और वीडियो के दूसरे पार्ट्स में आपको मैं बताऊंगा कि फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स के बारे में। तो बर्लिन में जो फेमस अपार्टमेंट्स है, हॉस्टल्स है, मैं अब आपको बताता हूँ। जो पहला है स्टूडेंट इन वर्क, सेकेंड होगा बर्लिनो, तीसरा होगा हाउस ऑफ नेशन और फोर्थ होगा इनसाइडर अपार्टमेंट्स। जो बर्लिन में स्टूडेंट इन वर्क के जो अपार्टमेंट्स रहते हैं वो थोड़े चीप रहते हैं और फैसिलिटीज उनमें सभी होते हैं। तो मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि ये हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जाके कि इसमें आपकी यूनिवर्सिटी है क्या, तभी उसको अप्लाई कर दीजिएगा। और आपकी अगर यूनिवर्सिटी हो भी उसमें, तो मुझे जो पता चला है कि उसके जो वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा वेटिंग रहता है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर तक। तो स्टूडेंट इन वर्क में आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा, या फिर मैं सलाह दूंगा कि आप बर्लिनो अपार्टमेंट देख लीजिएगा। मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ बर्लिनो अपार्टमेंट्स में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। बर्लिनो अपार्टमेंट्स के बहुत सारे साइट्स है, उनके बहुत सारे ग्रुप्स है एक्चुअली, और स्टूडेंट्स को जो अवेलेबल रहता है वो BGG ग्रुप है, उसके अंडर उनके स्टूडेंट्स को अपार्टमेंट अवेलेबल रहते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और मुझे पता है आप सभी पढ़े लिखे हो, इसलिए बर्लिन या फिर जर्मनी जा रहे हो तो वो अप्लाई कैसे करना है आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे मैं उनका ईमेल आईडी भी देखता हूँ कि कहाँ पे ईमेल आईडी है उनका। तो मैं नीचे उनका मेल आईडी भी लिख देता हूँ ताकि आप उनको मेल कर सकते हो, या फिर उनके साइट पे डायरेक्टली जाके आप देख लो। जैसे मैंने जैसे अप्लाई किया था वैसे ही आप अप्लाई कर दीजिए, उनका रिप्लाई आ जाएगा जल्दी आपको। तो तीसरा हॉस्टल है हाउस ऑफ नेशन। वहाँ पे भी बहुत फेमस है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं। इनका और बर्लिनो के अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, रेंट की रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है। एक स्टूडेंट्स को और 2 स्टूडेंट्स को उनके रूम रहते हैं, तो बेहतर रहते हैं स्टूडेंट्स अपार्टमेंट्स, तो आप वहीं पे ट्राई कीजिए। और चौथा अपार्टमेंट है इनसाइडर अपार्टमेंट्स। अगर ये 4 हॉस्टल्स में आपको नहीं मिलेगा तभी जाके मैं एडवाइस दूंगा कि आप बाहर के जो फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स रहते हैं उनमें आप अप्लाई कर दीजिए और वहीं पे ढूंढ लीजिएगा। अब मैं वो फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स रहते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो जो फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे कि वंडर फ्लैट्स या फिर ऑर्बिस अपार्टमेंट्स, इनमें आपको 2 टाइप्स के रेंट्स रहेंगे। एक तो कोल्ड रेंट रहता है जिसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता है, आपका इंटरनेट, आपका रेडियो टैक्स, आपका जो हीटर का बिल रहता है वो आपको अलग पे करना होता है और रेंट अलग रहता है। और दूसरा रहता है वार्म रेंट, उसमें आपको हर कुछ इंक्लूड होगा, आपको अलग से कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये जब आप अप्लाई करोगे तब ध्यान से देखना है आपको कि ये वार्म रेंट होगा या फिर कोल्ड रेंट होगा। और तीसरा जो प्रकार है या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास,
वो है WG गैजेट। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, और इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे प्लेसेस है इसमें, जैसे म्यूनिक है, बर्लिन है, स्टुटगार्ट है। अब ये आप ऐप ओपन करके देख लीजिएगा कि जैसे इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, रेंट कितना है, क्या कितना है, आपका वहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, कितने लोग रह सकते हैं, ये सब दिया हुआ रहता है इसमें। और जैसे क्या क्या अलाउड है उसमें, और आप डायरेक्टली उसके ओनर्स को मेल कर सकते हो या फिर मैसेज ला सकते हो इस ऐप से ही। तो एक ऑप्शन रहता है आपके पास अपार्टमेंट्स ढूंढने के लिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था इसके साथ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जो ईमेल्स आए थे, मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे कुछ ऑड लगा था, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो मैंने जब उनको मेल डाला था तो एक ने मुझे रिप्लाई कर दिया था कि आप ऐसा ऐसा फ्लैट है, वैसा है। और उसके बाद जब मैंने उनको रिप्लाई कर दिया तो उन्होंने मुझे रेंट वगैरह बता दिया सब कुछ, और बोले ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा इस चीज़ का, और वो जब मैं उसको पैसे भेज दूंगा उसके बाद वो पोस्ट से मुझे की भेज देंगे। तो मुझे कुछ ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इनके पास से कभी अपार्टमेंट कभी रेंट नहीं किया है, या मैंने कभी ऑनलाइन इनको कभी पैसे भेजे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ओनर रहते हैं। आप हॉस्टल्स वालों को इंडिया से भी पैसे भेज सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस लोगे तो मैं प्राइवेट ओनर को कभी पैसे भेजने नहीं बताऊंगा आपको। एक और इजी मेथड है अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स रहते हैं हर एक सिटी के लिए, बर्लिन हो, म्यूनिक हो, फ्रैंकफर्ट हो, हैम्बर्ग हो। आपको बस इस ग्रुप में ऐड होना है और वहाँ पे देखना है कि एडवर्टाइज कैसे आती है। आपके हिसाब से रेंट होगा, आपके हिसाब से डिपॉजिट होगा, तो आप वहाँ पे जाके उनको DM कर सकते हो और इजीली आप वो अपार्टमेंट ले सकते हो। एक अच्छा मेथड है, क्विक मेथड है। सेम व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप रहते हैं जहाँ पे आपको जाके बस उनके ग्रुप में ऐड होना है और वहाँ पे देखना है कि एडवर्टाइज कैसे आते हैं, किन किन लोगों के आते हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि वो गर्ल्स के लिए है ओनली या फिर ओनली बॉयज़ के लिए है, एंड एलमेंडुंग पॉसिबल भाई क्या नहीं। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको एलमेंडुंग पॉसिबल होना ही चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, एक हॉस्टल है और दूसरा फ्लैट जैसे अपार्टमेंट्स है। अगर इन दोनों में से भी आपको नहीं मिलेगा तो आपके अगर यूनिवर्सिटी में कोई फ्रेंड है उसके यहाँ पे केयर ऑफ में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आप एक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको जल्दी अपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो आपका ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक नहीं होगा, तो आप ज़्यादा दिन अपने जो इंडिया से पैसे लाए हैं उस पर जी नहीं सकते। इसलिए आपको अपार्टमेंट जल्दी ढूंढना है। और केयर ऑफ करके ऑप्शन जो है आपके दोस्त के यहाँ पे आप रह सकते हो, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। और ये लास्ट ऑप्शन है, तो उसका यूज करके आप सिटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल भी होगा। तो मैंने जो स्टूडेंट एक्सपेंसेस के बारे में जो वीडियो बनाया है वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टूडेंट एक्सपेंसेस कितने होते हैं और कितने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।